कमतर पर निगाह, अपने से कम पर निगाह। खुश रहने का फार्मूला और दुखी रहने का फार्मूला क्या है? हमेशा ऐसों को देखो जिनके पास आपसे ज़्यादा है। अगर आपको हमेशा दुखी रहना है, हमेशा ऐसे लोगों को देखो जिनके पास आपसे ज़्यादा है। कभी आदमी खुश नहीं रहेगा। आदमी हासिल शुदा का शुक्र करे और उसमें खुश रहे, ये खुश रहने का वाहिद ज़रिया है। वरना हर इंसान से बढ़कर दूसरे हैं। और आदमी को दुख कब होता है? जब मुआजना करता है। तकलीफ कंपैरिजन में है। जब भी आप अपने को आप देखेंगे मेरे साथ जितने पढ़ते थे आज सब तरक्की करके मैं कहाँ हैं, तो आपको दुख होगा। लेकिन आप सोचेंगे आज मेरे पास दीन है, सही मनहज है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह, वो फलाना है, वो फलाना है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो सब गए, एक के पास भी दीन नहीं। अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, मेरे पास दीन दिया तूने। तो आप जो पाया हुआ है आपकी निगाह उस पर होना चाहिए, नए के जो दूसरों के पास है। दूसरों के पास कुछ न कुछ हमेशा आपसे ज़्यादा होगा। कोई आपसे खूबसूरत होगा, कोई आपसे बड़े घर में होगा, किसी के पास आपसे ज़्यादा माल होगा, कोई आपसे ज़्यादा डिग्री वाला होगा, कोई आपसे ज़्यादा दूसरों की उसकी पकड़ समाज में बढ़ चुकी होगी, सियासतदान होगा, कुछ न कुछ वो होगा। आपके पास जो है आप उसमें खुश रहें। बल्कि इससे बढ़ के बात यह है कि आप उन लोगों को देखें जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है, कि आप वो भी हो सकते थे लेकिन अल्लाह ताला ने उससे बेहतर हाल में आपको रखा है। जैसे बाद लोगों ने कहा ना कि अगर आदमी के पास जूते नहीं हैं तो गम करने की बात नहीं है, उस आदमी को देखो जिसके पास जूते पहनने के लिए पाँव नहीं है। तो बाज़ औक़ात आदमी खोए हुए पर निगाह रखता है, अपनी कमतरी पर निगाह रखता है, अपने जो महरूमियाँ हैं उनको देखता है। लेकिन आदमी ज़रा सा अपनी निगाह अपने से बाहर भी रखे और देखे कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है, जो नंगे पाँव घूम रहे हैं, उनके पास इसकी तरह पहनने के लिए जूतियाँ तक नहीं, फटी हुई जूती नहीं होंगी। फटी हुई जूतियाँ अगर ये निकाल के फेंक दें, वो खुशी खुशी लेके कूदते हुए भागेंगे कि बड़ी नेमत मिली है। हम लोग ये सोचें कि अल्लाह ताला ने हमको जिस हाल में रखा है, ऐसे कई लोग हैं जिनका हाल उससे ज़्यादा बुरा है। लिहाजा आदमी खुश रहना चाहता है तो वो उन लोगों को देखे जिनके पास इससे कम है, जो इससे ज़्यादा तकलीफ़ में है, जिनके पास नेमतें उतनी नहीं है जितनी इसके पास है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा नज़रा अहदुकुम इला मन फुद्दिला अलैहि फिल माल वल खल्क़ फलयंजुर इला मन हुवा अस्फल मिन्हु। आप फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई आदमी किसी ऐसे शख्स को देखे जिसे माल और जिस्मानी हैयत में, खूबसूरती में इससे ज़्यादा फसीलत दी गई है, जो इससे ज़्यादा माल और सेहत में या खूबसूरती में बढ़कर है, तो आपने फरमाया फलयंजुर इला मन हुवा अस्फल मिन्हु, तो उसे चाहिए कि वो उसको भी देख ले जो इससे माल और जिस्म के मामले में, इस खूबसूरती में, सेहतमंदी में इससे कम है। कोई भी सुखी नहीं है भाई। पाके भी जो आप सोच रहे हो कि मेरे पास वो होता तो मैं खुश होता, उसके पास वो है लेकिन वो खुश नहीं है, और वो जिसको देख रहा है वो भी खुश नहीं है। क्यों? इसलिए कि हर आदमी पाए हुए को नहीं देख रहा है, जो नहीं है उसको देख रहा है। निगाह जब उस चीज़ पर होती है जिससे आदमी महरूम है तो गम पैदा होता है। निगाह जब उस चीज़ पर होती है जो आदमी को हासिल है तो आदमी के दिल में शुक्र और खुशी पैदा होती है। और जब आदमी अपने से कमतर तक को देखता है तो और भी दिल में एहसास पैदा होता है, अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, तूने वहाँ नहीं रखा, यहाँ रखा मुझको। ये उसूल इस्लाम में हमको बताया गया है। इसका फ़ायदा एक तो ये कि दिल में शुक्र पैदा होगा, दूसरे ये कि उनके साथ हमदर्दी का मौका उसको नसीब होगा। जब एक आदमी है, उसने आधा पेट खाया है और एक आदमी दूसरे आदमी को देखी कि बिल्कुल सुबह से शाम तक अब तक भूखा बैठा हुआ है, उससे हमदर्दी पैदा होगी, उससे हमदर्दी पैदा होगी, उसको खिलाने का दिल में जज्बा पैदा होगा। लिहाजा इंसान जानवर कब बनता है? जब अपने से आला 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 लोगों को देखता जाता है दुनिया में। और वाकई इंसान इंसान कब बनता है? जब अपने से कमतर ऐसे लोगों को देखता है जो परेशान हाल है, उसके दिल में हमदर्दी पैदा होती है।
تو اپنے آپ کو جانور بننے سے بچائیں، اپنے آپ کو لالچی بننے سے بچائیں، اپنے آپ کو ہمدرد بنائیں۔ کیسے؟ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے کمتر حالت میں ہیں۔ ہر تکلیف، ہر دکھی سے دکھی کوئی ہے، اور ہر سکھی سے کوئی سکھی ہے۔ اب آپ کو سکھی رہنا ہے اور آپ اور سکھی کو دیکھیں گے تو دکھی ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آپ اپنے سے سکھی کو دیکھیں گے تو سکھی جا کے دکھی ہوں گے، اور آپ اپنے سے زیادہ دکھی کو دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا سکھ نصیب ہوگا کہ اللہ نے اس سے اچھا رکھا ہے۔ یہ اصول ہے زندگی میں خوش رہنے کا، ورنہ محض نعمتیں اگر خوشی ہوتی تو ہر آدمی خوش ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ چھوٹی چیزوں میں خوش ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بڑی چیزوں میں بھی خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اگر چیزوں میں خوشی ہوتی تو لوگ ان چیزوں میں خوش ہو جاتے جو بڑی چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی نہیں ہو پاتے۔ کیوں؟ خوشی چیزوں میں نہیں، خوشی ایٹیٹیوڈ میں ہے، آدمی کے ذہن میں ہے، آدمی کے زاویہ نگاہ میں ہے۔ وہ پانے والی چیز کو کتنا قیمتی سمجھتا ہے، اس کے اعتبار سے وہ خوش ہوتا ہے، اور اس سے بہتر اگر کھویا ہوا ہے اور غمگین ہوتا ہے۔ بہرحال تو یاد رکھیں، زندگی میں خوش ہونے کا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ آدمی کمتر پر اپنے سے کم والوں کو دیکھے۔